हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने में पूरा योगदान दिया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हिंदुस्तान के नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, रूल्स और रेगुलेशंस या कानून सभी के लिए समान है। सभी को अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव और अपनी गवर्नमेंट को चुनने का पूरा अधिकार है। उसके साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं। ये साइलेंट फीचर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को और भी मजबूत बना देते हैं, जिसमें पहला शब्द है सिंगल सिटीजनशिप। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नागरिक को एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। यानी कहने का मतलब कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में रहता हो, वो अपने प्रांत के नाम से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नाम से उसकी पहचान होगी कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना कि वो किसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, या चाहे वो पंजाब का रहने वाला हो, पंजाबी कहलाए, गुजरात का रहने वाला हो, गुजराती कहलाए। ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान ने सभी हिंदुस्तानियों को एक ही सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करी है और वो है हिंदुस्तानी। इसी तरीके से हम अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में रहने वाले को न्यूयॉर्क की नागरिकता प्रदान हुई है। उसी तरीके से चाहे वो कहीं पे भी जन्म लिया हो उसने, ये कहीं पे भी जा कर के वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, या कहीं पे भी जा कर के वो बिजनेस कर रहा हो, लेकिन वो कहलाएगा न्यूयॉर्क का निवासी। यही प्रावधान हमारे हिंदुस्तान में है और इसी को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ये सिंगल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, जिसमें ये गारंटी दी कि ड्यूअल सिटीजनशिप, किसी भी हिंदुस्तानी को ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। यानी कि हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांत पे रहने वाला सिर्फ हिंदुस्तानी है। और इसको PIOS के तहत जो लोग माइग्रेट हो गए थे अदर कंट्रीज में, उनको भी मतलब 26 जनवरी 1950 तक उनको हिंदुस्तान की ही नागरिकता प्राप्त कराई गई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब कि हमारे हिंदुस्तान में हर 18 साल के व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है।